आप लोगों की डिमांड पे जो मैंने ब्लॉग बनाया इसे जरूर पूरा देखिए। इन रास्तों से पैदल पहुंचते थे जाके शिमला तक, सब्जियों के भर भर के कट्टे लेके जाना उन्होंने। जब यहाँ पे बर्फ पड़ेगी ना, स्नोफॉल होगा, तब तो ये देखने लायक पहाड़ी होगी। मतलब आप यहाँ से स्कीइंग भी कर सकते हो। यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए आप लोग, मेरे घर के पास का। सबके लिए सुबह सुबह की नमस्ते, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं घास लेने के लिए उस पॉइंट पे जहाँ का आप लोगों की डिमांड थी कि इस जगह का फुल ब्लॉग बनाइए। तो शुरू करते हैं। अभी मेरे घर से ही चलना, मेरे हाथ में रस्सी और डराटी, वहाँ काटा हुआ घास है, उसको लेके आती हूँ और आप लोगों को पूरे गाँव की सैर करवाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ, कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये कुछ रास्ता है मेरे घर के पास से शुरू होता है, मुझे जाना पड़ेगा लॉन्ग रूट से। और अभी अभी सुबह के बज रहे 8:30। नमस्ते जी, पहुंच गए तुम स्कूल इतनी जल्दी? काय की तैयारी करनी है बताओ। क्लास को पार्टी दे देना। अच्छा, उसकी डेकोरेशन के लिए हम जल्दी आ गए। और पेपर कब से हो रहे तुम्हारे? 10 दिसंबर से। ठीक है, करो फिर तैयारी अच्छे से और अच्छे से पार्टी दो। तुम 8th क्लास, तुम 7th वाले? ओके, तो मैं अभी स्कूल दिखाती हूँ आप लोगों को कि कहाँ पे ये स्कूल है। ये पूरा स्कूल का ग्राउंड है और उसके नीचे मेरा घर। यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए आप लोग, मेरे घर के पास का। सामने नालदेहरा है जहाँ पे गोल्फ कोर्स है, बहुत सुंदर पहाड़ी है ये। और ये मेरे घर के पास का ग्राउंड है। यहाँ मंदिर है नाग देवता जी का, जो हमेशा खुला ही रहता है, इसकी छत नहीं है। अच्छा, तो डेकोरेशन करने आ गए तुम सबसे पहले है? पार्टी दे रहे हो 8th वालों को? ठीक है। अरे तू क्यों आया? लड़ाई करनी है वहाँ पे? मैं नहीं बचाऊंगी आज तेरे को, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए, पूंछ हिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से कुछ खेत होते हैं भर भर के। हमारे यहाँ पे आजकल सब्जी लगी होती है, सर्दियों में भी गोभी की सब्जी, गोभी की फसल आती है, जो हमारे पड़ोसियों का खेत है। सामने मेरा घर है, यहाँ स्कूल है और यहाँ पे इनका घर है जो मेरे पड़ोसी है। और ये इनके खेत है भरे हुए सब्जियों से, प्योर ऑर्गेनिक। तो इस तरह से कुछ रास्ते हैं। चलिए आप लोग, प्यारे आ रहा है पीछे, आज इसने पक्का लड़ाई करनी है और मेरे को भी खिलवाएगा और कुत्तों से। तो इस तरह से कुछ आगे का व्यू देखिए। यहाँ पे हर जगह कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। इन रास्तों से सुंदर सुंदर पगडंडियाँ हैं जहाँ पे चलने का बहुत मजा आता है। और सुबह सुबह का मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और साथ में मेरा घास भी घर पहुँच जाएगा। तो ऐसे कुछ एंजॉय करते हैं हम गांव के लोग अपने गांव में। अभी मैं एंट्री कर रही हूँ जोट गांव में, जो हमारे घर के साथ ही लगता है, थोड़ी दूरी पे। तो ये है जोट। चलिए आपको आज गांव के नाम भी बताती हूँ कि कौन कौन से गांव हैं साथ साथ में जो पड़ते हैं। मेरे पीछे जोट है, मेरे आगे निचली साइड को भाटला है और ऊपर को कटोग है, जहाँ सनराइज हुआ है, सन सूर्य उदय हुआ है, वहाँ पे क्रैगनैनो है। जब भी आप लोग कभी विजिट करो शिमला तो क्रैगनैनो नेचर पार्क जरूर घूमिएगा। मुझे जाना उस जंगल के पास जो चील का जंगल यहाँ दिख रहा है, और सामने पूरा शिमला कवर करती है ये पहाड़ी। तो ऐसे कुछ रास्ते होते हैं गांव के। चलिए आप लोग, प्यारे तू माता मेरे साथ। ये प्यारे ना मेरे पीछे पीछे चला हुआ है। अभी लगेगा जब कुत्ते मिलेंगे ना नीचे, कितनी लड़ाई होगी। देखना तेरी झाड़ियां देखना यहाँ पे। शॉर्टकट था बीच से, अब फिर से हम रोड में पहुंचने वाले नीचे। तो यहाँ प्यारे के इंतजार में खड़े हुए दो शेर। एक ने तो प्यारे को पकड़ लिया, मत खाइए उसको, क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं। मुझे जाना यहाँ से ऊपर, चला गया प्यारे, भाग गया है। अच्छा हुआ। सबसे पहले जंगल ही आता है यहाँ पे भी चिल्लों का, जहाँ पे पेड़ों पे घास लटकाया हुआ है बारिश से बचने के लिए। बट बारिश है कि होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ का जो व्यू देखना चाह रहे थे ना, ऐसा कुछ है कि एक तरफ जंगल है ऐसा, और दूसरी तरफ घास नहीं है, और इस तरह से कुछ है, बिल्कुल खड़ी है चारों तरफ का व्यू। और वहाँ पे एक और गांव है हमारा जिसका नाम है जोटलू। तो वो जोटलू गांव है। तो एंजॉय कीजिए इस व्यू को। मेरे पीछे
और ये जंगल, अच्छी घास नहीं है, दूर दूर तक बस घास ही घास नज़र आ रहा होता है, जहाँ भी नज़र मारेंगे वैसा। और मेरा जो कटा हुआ घास है वो यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है, जो मुझे घर तक पहुँचाना है। तो मैं बांध लेती हूँ रस्सी में अपना गाड का। डाटी वैसे ही लेके आई हूँ साथ में, किसी काम की नहीं थी क्योंकि घास कटा हुआ मेरे पास। तो आप लोग ने एंजॉय कर लिया होगा इस व्यू को, जंगल को भी और घास की घासनी को भी और इन पहाड़ियों को भी। हरे हरे पेड़ पौधे जब दिखते हैं ना तो मन को बहुत शांति मिलती है। जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी ना, स्नोफॉल होगा, तब तो ये देखने लायक पहाड़ी होगी। मतलब आप यहाँ से स्कीइंग भी कर सकते हो। तो यहाँ से जाओगे और सीधा नीचे रोड है, वहाँ से आप फिर गाड़ी में बैठ के वापस आओगे दूसरी तरफ से राउंड लगा के। तो यही कुछ व्यू है यहाँ का जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोगों की डिमांड पे जो मैंने ब्लॉग बनाया इसे ज़रूर पूरा देखिए और अच्छे से कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मेरा गाड़ का बन चुका है, अब इसको उठाना है मुझे। अकेले से उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका सिर पे थोड़ा ऊंचा करूँगी, फिर रखूँगी और फिर इसको उठाऊँगी। वहाँ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है कि गाँव कौन कौन से हैं। इन गाँव के लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हो कमेंट बॉक्स में अपने अपने गाँव का नाम ज़रूर बताइएगा। मुझे केल्टी तक का तो पता है, बट उसके आगे जो नीचे गांव पड़ते हैं केल्टी से नीचे, उनका नहीं पता। क्योंकि अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ से पैदल रास्ता होता था जो शिमला के लिए जाता था। पहले वाले लोग अगर शिमला पहुँचना होता था इन रास्तों से पैदल पहुँचते थे जाके शिमला तक। सब्जियों के भर भर के कट्टे लेके जाना, उन्होंने भर भर के जो भी सामान होता था अपनी खेतों का, दालें हुई चाहे जो भी हुआ, लोकल जो भी चीज़ें होती थी वो शिमला पहुँचाते थे जाके। सब्जी मंडी हो गया, गंज मार्केट होगी, जहाँ भी हो गया। उस वक्त इतने लंबे रास्ते थे ना, बसेस जितना ज़्यादा होती थी